चलो आज मैं अभी सिगरेट को पीकर उसका टेस्ट पता करता हूँ कि सिगरेट का नशा होता कैसे है। अरे एक बार सिगरेट पी लेने से लत थोड़ी ना लगेगा, चलो दूसरी बार पी के देखते हैं कि कैसा लगता है। और ऐसे ही करते करते इंसान को नशा करने का लत लग जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग नशीले पदार्थों का सेवन खुशी और उत्तेजना को जाहिर करने के लिए करते हैं। कुछ लोग रिलैक्स मोड के लिए भी नशा करते हैं। वही कुछ लोग एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन या कोई अंदरूनी कारण की वजह से भी नशा करते हैं। बहुत लोग काम पर फोकस बढ़ाने के लिए भी नशा करते हैं। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि एक या दो बार नशीले पदार्थों का सेवन करने से इनकी लत नहीं लगती, बल्कि जब खुशी या गम के लिए, फोकस के लिए या दुख की वजह से लोग नशीले चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, तब इसकी लत लगती है और इसे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। धूम्रपान करने के लिए सिगरेट, सिगार या पाइप का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला एक नशीला रसायन होता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। बीड़ी या सिगरेट की धुएं में सबसे हानिकारक रसायनों में से कुछ निकोटीन, आर्सेनिक, टार, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मालाडिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, अमोनिया, बेंजीन, ब्यूटेन, हेक्सामाइन, कैडमियम आदि है। ये रसायन बीड़ी सिगरेट पीने वालों और उनके आसपास वालों के लिए भी हानिकारक होते हैं। चलिए जानते हैं धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, सिगरेट का धुआं अत्यधिक नशीला होता है और इसमें सैकड़ों केमिकल्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सभी सिगरेटों में निकोटीन होता है जो कि धूम्रपान करने वालों को कुछ देर के लिए राहत देता है। सिगरेट में मौजूद 70% रसायन कैंसर का कारण बनते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य पर निकोटीन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका मुख्य कारण इसकी लत लगने वाली प्रकृति है। निकोटीन के अलावा सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और स्वास्थ्य पर इसके परिणाम गंभीर और तत्काल होते हैं। यह आसानी से फेफड़ों के बाहर निकलता है और ब्लड सर्कुलेशन में जाकर हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला अणु जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, उससे जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन अणु पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह लेता है और फिर धीरे धीरे समाप्त होता है। इसका परिणाम यह होता है कि धूम्रपान करने वालों में आमतौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हृदय प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित होती है। दोस्तों, 100 बात की एक बात कहा जाए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप अभी नहीं, आगे चल के बड़े से बड़े बीमारियों के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि आपको अभी और इसी वक्त धूम्रपान छोड़ देना चाहिए और अपने इस अनमोल शरीर के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धूम्रपान छोड़ने के फायदे क्या क्या है। धूम्रपान बंद करने के 6 घंटे बाद ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है और हृदय गति भी नॉर्मल हो जाती है। धूम्रपान बंद करने के 1 दिन बाद रक्त में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और हृदय व मांसपेशियों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच पाती है। धूम्रपान बंद करने के 1 हफ्ते बाद स्वाद और सूंघने की क्षमता में सुधार हो सकता है। रक्त में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि विटामिन सी। धूम्रपान बंद करने के 1 महीने बाद गले की घबराहट और खांसी बंद हो जाती है। प्राकृतिक सफाई प्रणाली ठीक और मजबूत हो जाती है, जिससे व्यायाम करने से फेफड़ों को बलगम, टार और धूल साफ करने में मदद मिलती है। प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक होने लगती है और शरीर संक्रमण से बचाव करने में अधिक कुशल हो जाता है। हाथों और पैरों में रक्त प्रवाह में सुधार हो जाता है। धूम्रपान बंद करने के 6 महीने बाद कफ वाली खांसी होना कम हो जाती है। पहले की तुलना में कम चिंतित महसूस करने लगेंगे। धूम्रपान बंद करने के 1 साल बाद सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है और फेफड़ों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। धूम्रपान बंद करने के 2 से 5 साल बाद दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर विकसित होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है।